नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जी में आज इस समय हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पर पन्नू कश्मीर के अजय चरंगू जी द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई और उस पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार द्वारा जो कश्मीरी विस्थापित खासकर कश्मीरी पंडित समाज है उनके लेकर कई सवाल खड़े किए गए। इनसे जानने का प्रयास पंडित, ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी जो आज आपको ये पत्रकार वार्ता करनी पड़ी? एक भ्रम को पैदा किया है भाजपा की लीडरशिप ने। ठीक जैसे जो कुछ भी कश्मीरी हिंदू समाज के लिए किया है उन्होंने किया, उन्हीं के समय में हुआ और क्रियान्वित हो रहा है। जो मेरा अपना मानना है कि भाजपा सरकार के टाइम पे कश्मीरी हिंदू समाज के बारे में कोई भी पॉलिसी नहीं आई। अभी एम्प्लॉयमेंट पैकेज की बात करते हैं, वो भाजपा सरकार से पहले आए और वो भी सैकड़ों लोगों के धरना करने के बाद और धरनाओं में मरने खपने के बाद वो पॉलिसी आई है। भारत सरकार ने क्या किया? उनके टाइम पे फैसला हुआ कि हम वहाँ पे ट्रांजिशन कैंप बनाएं। भारत सरकार अभी उसको पूर्ण रूप से बना भी नहीं पाई है और उन्होंने देश के लोगों को बोला कि हमने उनके लिए मकान वहाँ पे बनाए। जो 2800 करीब क्वार्टर्स हैं या मान लीजिए 3000 के करीब क्वार्टर्स हैं, उनको भी अभी पूर्ण रूप से उन्होंने वो बना नहीं पाए हैं। लेकिन दुनिया को बोल रहे हैं कि हमने कमाल कर दिया। जो ये एम्प्लॉयज़ की बात हम कह रहे हैं, ये एम्प्लॉयज़ बेसिकली इनके वो अधिकार नहीं है जो नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अधिकार होते हैं। सुपर न्यूमरी पोजिशंस पे इनको लाया गया है और ये पेंशनेबल पोस्ट नहीं है, ये ट्रांसफरेबल पोस्ट नहीं है और यहाँ पे कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स है ही नहीं है। आगे चल के प्रमोशन के भी कोई प्रावधान नहीं है। SRO 34 DM RRR करके जो इन्होंने अंदर से कानून निकाले हैं, जिस पोजीशन पे आप हो आप वहीं पे रिटायर भी हो जाओगे। ये एक परिस्थिति है, बंधुआ मजदूरों वाली परिस्थिति। विस्थापित समाज की लाचारी को इस्तेमाल करके वहाँ पे कश्मीर घाटी में उनको उनके हवाले करने की एक प्रक्रिया है, उस तंत्र के हवाले करने की प्रक्रिया है जिस तंत्र के साथ भारत सरकार वहाँ पे सरकार चलाना चाहती है। रिलीफ अब ले लीजिए, रिलीफ एक छोटे से 10-15% लोगों के लिए रिलीफ का प्रावधान है। पिछले 10 साल में उनके लिए भी कोई रिलीफ नहीं बढ़ा है। अगर एम्प्लॉयज़ को, अगर इतनी महंगाई बढ़ रही है, कोरोना का पीरियड आ गया, उस पीरियड में वो तो हकदार थे कि कम से कम उनके रिलीफ में कोई इंक्रीज हो जाए। भारत सरकार ने ऐसा भी कुछ नहीं किया। सैकड़ों की संख्या में केसेस पड़े हैं गवर्नमेंट के पास जो मेडिकल रिलीफ के लिए है, वो रिलीफ भी सैंक्शन कहीं पे नहीं हुआ है। ये किनको बोल रहे हैं कि हमने किया है? ये किनको ये झूठ बोल रहे हैं? हम वेट करते रहे कि ये अंतोगत्वा ये करेंगे कुछ, ये नहीं कर रहे हैं। इन्होंने समझा है कि कश्मीरी हिंदू समाज शायद हमारी जेब में है, हमारी राजनीतिक जेब में, जब भी इसको बाहर निकालना अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिलसिला अब नहीं चलेगा, ये हमारा कहना है। आपने कहा जी सिलसिला नहीं चलेगा, लेकिन अब आपने सवाल तो खड़े कर दिए भाई ये चीज़ें इन्होंने नहीं की। अब इन चीज़ों का हल करवाने के लिए अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? किन माध्यमों से आप केंद्र सरकार पर या दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, या उनसे कोई मेमोरेंडम देने का प्रयास करेंगे, या उनसे मिलने का प्रयास करेंगे केंद्रीय नेतृत्व से कि ये जो आपको लगता है कि ये जो आपकी मांगें जेन्युइन है, इन पर काम किया जाए? देखिए, हर एक वो काम किया जाएगा जो सरकार को करने के लिए करना चाहिए, सरकार से काम करवाने के लिए करना चाहिए। लेकिन मैं आपके ध्यान में रह रहा हूँ, जो ये सरकार है, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो सरकार है, इसका लोगों के साथ संबंध सिर्फ कश्मीरी हिंदू विस्थापित समाज के साथ नहीं, जनरल लोगों के साथ जो इसका संबंध है वो लगभग टूट चुका है। यही कारण है 20% के वोट इनके कम जम्मू में भी हो गए हैं। एक सिलसिला है, ख़ास तौर से हिंदुओं का एक एलिनेट होना बीजेपी से, ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। हम प्रयत्न करेंगे वो सारे अपने जो हमारे पास हैं मिलने का, बोलने का, ये बोलने की बात भी तो सरकार तक पहुँचाने वाली बात है ना। हम देखते हैं कि ये कैसे करेंगे। मेरा मानना है कि पब्लिक एंगेजमेंट भाजपा के सरकार के लेवल पे, ख़ास तौर से राष्ट्रवादी लोगों के साथ, ये पूरा ख़त्म हो गया है। ये कश्मीर में भी ख़त्म हो गया, ये यहाँ पे भी ख़त्म हो गया। उनको इसको संभालना होगा, लोगों के साथ उनको एंगेजमेंट करनी होगी। मुझे लगता है कि वो हमारे आका नहीं हैं, हम उनके गुलाम नहीं हैं, लेकिन बिहेव ऐसे किया जा रहा है कि जैसे वो पावर में है और हम पे मेहरबानी कर रहे हैं। ये वो हम पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। अगर कोई मेहरबानी कर रहे हैं तो वो जनता उन पे कर रही है। अभी भी जनता ने उनको पूर्ण रूप से नकारा नहीं है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनको पूर्ण रूप से नकारा जाए तो वो प्रक्रिया भी वो खुद ही करेंगे। हालांकि जहाँ तक हमारी जानकारी मिल पा रही है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, जो पिछले दिनों भाजपा की शीर्ष कम आई हैं, जहाँ जनादेश में जो कमी आई है उसको लेकर वो मंथन कर रहे हैं कि उनकी कहाँ त्रुटियाँ रही हैं, किन किन जगह उनकी कमियाँ रही हैं जिसकी वजह से उनका ये जनादेश कम हुआ।
जम्मू कश्मीर की बात करें, हालांकि दोनों पार्लियामेंट्री सीट बीजेपी ने जीत ली है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे भी उनका थोड़ा जो मार्जिन था वो कम है। क्या अब केंद्रीय नेतृत्व इस मार्जिन पे भी वहाँ पे क्या नाम विचार विमर्श करेगा? मुझे लगता है कि ये भी फास्ट, बहुत जल्दी से ये दो बातें हो रही हैं। कश्मीर घाटी में जो बारामूला में जो अलगावादी उफान इंजीनियर रशीद को जिता पाया, वो अलगावादी उफान अब पुंछ तक फैल गया है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर में लद्दाख का बोर्ड भाजपा से नाराज़ है, जम्मू के हिंदू ने वो प्रवृत्ति दिखाई है कि वो अब भाजपा से दूर हो रहा है। और कश्मीरी हिंदू भी आज मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, हम भाजपा से दूर हो रहे हैं। इसलिए दूर हो रहे हैं कि हमको लग रहा है कि वो हमारी किसी भी बात को नहीं मान रहे हैं। वो एक हमको ऐसा इंप्रेशन देते हैं जैसे वो हम पे मेहरबानी कर रहे हैं। ये सिलसिला भाजपा के नेतृत्व को रोकना पड़ेगा। अरुण कुमार जैसे लोग जम्मू कश्मीर को लेके वहाँ पे निर्णय करते हैं, जिन्होंने जम्मू को सबसे ज़्यादा डैमेज किया, हिंदुओं को सबसे ज़्यादा डैमेज किया। अमरनाथ एजिटेशन के बाद अमरनाथ एजिटेशन के जो भी फायदे होने चाहिए थे हिंदू को, उन सब के साथ विश्वासघात किया है अरुण कुमार के नेतृत्व में आया हुआ है। ये हो रहा है, और अगर ऐसा ही सिलसिला चलेगा, हमारे मिलने जुलने बोलने के बावजूद भी अगर वो हमारी बात नहीं समझेंगे तो नुकसान तो उनका होगा। तो ये थे अजय चरंगी, जिन्होंने अपनी सारी बातें मीडिया के माध्यम से समक्ष रखी हैं और जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया। आप सब लोगों ने इनकी बातें सुनी हैं, अपनी राय इनकी जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी तरह के और अपडेट के लिए जो देखते रहिए डोगरा जनसभा। नमस्कार।